करके चूज़े निकलवा के सेल करके 1,20,000 से 1,60,000 तक कमा सकते हैं और आपका खर्चा एक महीने का आएगा सिर्फ और सिर्फ 3,000। महाना 1.5 लाख रुपया, ये 50,000 लगा के महाना 1.5 लाख रुपया अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर किसी भाई को मेरी इस बात पे शक हो रहा हो, मेरी ये बात गलत लग रही हो, भाई अभी अपने मोबाइल से OLX ऑन करें, OLX पे अयाम सिमानी सर्च करें, आपको रेट्स का पता लग जाएगा जो मैंने रेट्स बताए हैं। अगर यही रेट ना हुए तो मुझे कॉल करके कहना कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं फिजिबिलिटी के मुताबिक बताऊं कि अगर आपने अयाम सिमानी की एक मुर्गी रखी हो, एक मुर्गी और एक मुर्गा, तो आस्ट्रोलोब की 33 से 35 मुर्गियां रखी हो, तो इनकी अर्निंग एक बराबर होगी। काली मुर्गी काले सोने के बाद पेशी खिदमत है ब्लैक डायमंड जी। सोना नहीं बल्कि हीरा। ये इस तरह के आप ये 3 मुर्गियां और एक मुर्गा, 3 एक का सेट अगर आपके पास है तो आप माहाना सिर्फ अंडे सेल करके 75 से 80 हज़ार, और अगर आप इनके चूज़े निकलवाएं तो 1,20,000 बड़े इजीली कमा सकते हैं। ये ब्रीड बड़ी अहम है और आप ये बिजनेस अपने घर पे अपनी छत के ऊपर 4 से 5 फीट का एक खुड्डा बना के स्टार्ट कर सकते हैं। माएँ बहनें बेटियां अपने घर से इस बिज़नेस का आगाज़ कर सकती हैं। पूरी फिजिबिलिटी आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये जो दावा किया है मैंने ब्लैक डायमंड का, सोना नहीं बल्कि हीरे का, ब्लैक डायमंड का जो मैंने वादा किया, जो मैंने दावा किया है, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक ये गलत है। ये भाई का दावा है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 1,20,000 ये 3 मुर्गियों और एक मुर्गे 3 एक इस सेट से कैसे कमाते हैं, ये आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और अगर आप भी ये कमाना चाहते हैं तो आपको भी प्रॉपर बिजनेस से गाइड किया जाएगा कि कैसे आप भी कमा सकते हैं। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। आप अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप हमारे व्यूवर्स को अपना तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं स्मार्ट फार्मिंग एट होम के नाम से शादरा लाहौर में फार्मिंग कर रहा हूँ। अयाम सिमानी काले गोश्त वाली इंडोनेशियन ब्रीड जो है, काली मुर्गी काले गोश्त वाली। सर इसकी आपने जैसे बताया कि बहुत ये हैवी ब्रीड है, तो क्या वजह है, क्या खसूसियात हैं इसकी कि ये इतनी महंगी है? सर इसकी वजह यह है कि एक रियर ब्रीड है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में रियर ब्रीड है बल्कि पूरी दुनिया में ये रियर ब्रीड है। इंडोनेशिया में ये 90 की दहाई में मंजर आम पे आई थी। उससे पहले तो पूरी दुनिया में किसी को पता नहीं था कि ये कोई काले गोश्त वाली मुर्गी है। ये देखें, इसकी कौम, इसके पंजे, इसका मुंह, इसकी चोंच, इसका गोश्त भी सारा का सारा जो है ना वो ब्लैक होगा। ये इनकी खसूसियत है। ये किस वजह से होता है? ये इसलिए होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती इसमें फुलाद बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फुलाद की वजह से इसका गोश्त, इसमें मेडिसिन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कुछ लोग बीमारियों के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आप अगर यूट्यूब पे मोस्ट एक्सपेंसिव फूड यानी महंगे तरीन खाने सर्च करें तो सबसे पहले इस मुर्गी का नाम आएगा, अयाम सिमानी काले गोश्त वाली का। इसकी महंगी होने की वजह ये है। सर इतनी महंगी ब्रीड कौन ख़रीदेगा, कौन ख़रीदता है, कहाँ सेल की जाती है और क्यों ख़रीदी जाती है? अभी तो आप साहब, ये इसकी ब्रीड जो है ना अफजाइश नस्ल के लिए ख़रीदी जाती है। अफजाइश नस्ल के लिए ही लोग इसके अंडे लेते हैं, अफजाइश नस्ल के लिए लोग इसके जो लेते हैं बच्चे लेते हैं और अर्निंग के लिए बिज़नेस के तौर पर करते हैं। इसका ख़रीदी ये फ़रोख्त की जाती है। OLX है दी बेस्ट फोरम है इसका। अगर कोई व्यूवर हैं वो OLX पे सर्च करें अयाम सिमानी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा कि इनके क्या रेट हैं, चूज़े का क्या रेट है। 3,000 मिनिमम से लेके 4,000-4,500 तक जो है ना वो एक दिन के चूज़े का रेट चल रहा है। तो अंडे का रेट जो है ना वो 1,500 से लेके 2,000 तक नॉर्मल एवरेज जो है ना इसके अंडे का रेट चल रहा है। बाकी सोशल मीडिया जैसे आस्ट्रोलोब है और लाइट सुसेक्स है, उसकी भी देखें कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है लेकिन लाखों की तादाद में सेल हो रही है। सोशल मीडिया बेस्ट फोरम है, OLX बेस्ट फोरम है। आप फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें तो ये अयाम सिमानी तो बहुत रियर सी ब्रीड है। जिसने किसी ने रखी है उसके पास एडवांस बुकिंग पे है। सर अगर आप मुझे ये बताएं, आप कब से इस फार्मिंग में आए हैं और आप क्या मोटो लेके इस फार्मिंग में एंटर हुए? सर फार्मिंग तो मैं तकरीबन 2010 से कर रहा था। पहले मैंने बटेर की फार्मिंग की, उसके बाद गोल्डन मिस्री, मैंने ब्रेलर वगैरह की फार्मिंग की
तो करते करते अब शादरा लाहौर में घर है हमारा, छत के ऊपर। ये देखें आपने, आप देख रहे हैं कि हमने सेटअप बनाया हुआ है। तो ये मैं चलते चलते यहाँ तक कैसे पहुँचा। हमारे पास जगह थोड़ी होती है तो मुर्गियाँ अगर ज़्यादा रखें तो फिर अर्निंग होती है। जैसे आप गोल्डन मिस्री रखें तो कम से कम 100-200 रखें मुर्गी तो फिर थोड़ी सी अर्निंग होती है। ऑस्ट्रेलोब है, ऑस्ट्रेलोब अगर आप रखें 30-35 रखें तो फिर आप महीने का 30,000 कमा सकते हैं। मैं फिजिबिलिटी के मुताबिक बताऊं कि अगर आपने अयाम सिमानी की एक मुर्गी रखी हो, एक मुर्गी और एक मुर्गा, तो ऑस्ट्रेलोब की 33 से 35 मुर्गियाँ रखी हो तो इनकी अर्निंग एक बराबर होगी। मैंने पहले ऑस्ट्रेलोब भी रखी हुई थी, लाइसोसेक्स भी रखी हुई थी, अभी भी मेरे पास लाइसोसेक्स भी हैं। तो ऑस्ट्रेलोब को छोड़कर इस पे आने की असल वजह मैंने ये ढूंढते ढूंढते, ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, मैंने सोचा कि कोई ऐसी ब्रीड रखें जो कम से कम उसका फीड देनी पड़े, कम से कम उसको टाइम देना पड़े, जगह भी कम और जगह भी कम जो वो ले तो अर्निंग ज़्यादा हो। मैं मुख्तलिफ ब्रीड पे सर्च करता रहा, तकरीबन आज से 2-3 साल पहले। करते करते मैं और भी काफ़ी ब्रीडों पे गया, जैसे योकोहम है, वाइंडार्ट है, लेकिन वेल्डर है, बड़ी महंगी महंगी ब्रीड भी हैं। लेकिन मुझे ये पसंद आई, मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी अच्छी इसमें अर्निंग जो है ना वो कर रहा हूँ। आप मेरे पास देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी खासी ब्रीड है। 4-5 सेट जो है ना वो मैंने लगाई है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 3-1 का सेट हो, 3 मुर्गियां और 1 मुर्गा हो, तो एक बंदा अगर इजीली अंडे सेल करे तो 70,000 कमा सकता है सिर्फ 3 मुर्गियों से? सर मैं तो आप तो 3 की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मुर्गी और एक मुर्गा किसी ने रखा हो ना तो वो घर का आसानी के साथ खर्चा चल सकता है उसका। जी जी। लेकिन मैं आपको 3-1 की फिजिबिलिटी बता दूं, अगर आपने 3 मुर्गियां रखी हो, ये नॉर्मल अयाम सिमानी की मुर्गी एक महीने में औसतन जो है ना वो 12-13 अंडे देती है। विकीपीडिया पे इस पे इसके कुछ कम अंडे लिखे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि ये एक जंगली ब्रीड थी, ये कुड़क भी होती थी। जब वो मुर्गी कुड़क होती है तो फार्मर हजरात सारे समझते हैं कि वो 3-3 महीने बच्चों को पालती है, पहले 21 दिन अंडों पे बैठती है। हाँ जी। तो वो टाइम उसका जो है ना वो ज़ाया हो जाता था। अब कुड़क तो कोई होने नहीं देता, कुड़क हो जाए तो उसको नहलाते हैं या उठा देते हैं। ऐसी सूरत हाल है कि 12-13 अंडे देती है नॉर्मल एक महीने में अगर ऑर्गेनिक फीड पे रखें। लेकिन हम ऑर्गेनिक भी नहीं रखते, हम इसको अंडे ज़्यादा देने के लिए चिप्स दे रहे हैं, ज़ीरो दाना बजरी चिप्स जो होती है, कैल्शियम पी दे रहे हैं, अंडों का छिलके दे रहे हैं और मल्टीविटामिन दे रहे हैं, कैल्शियम सोर्स दे रहे हैं ताकि ये अंडे ज़्यादा दे। तो हम इससे अगर आप ये सोर्स दें तो 15 से 20 तक अंडे ले सकते हैं। अब 15 से 20 से हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 20+ भी अंडे ले रहे हैं कुछ मुर्गियों से। अब 3 मुर्गियों के अब अगर आप औसतन अंडे लगा लें तो 50 से 60 अंडे आप हासिल कर सकते हैं। 50 से 60 अंडों को अगर मार्केट में एवरेज जो है ना वो 1500 से 2000 तक इसका अंडा सेल हो रहा है। 50 अंडों की कीमत अगर आप 1500 के हिसाब से लगाएं तो ये 75,000 बनती है। 50 अंडों की कीमत 1500 के हिसाब से लगाएं तो 75,000 बनती है। अगर 50 अंडों की कीमत 2000 के हिसाब से लगाएं तो ये 1 लाख बन जाती है। सही, ये 1 लाख बन जाती है। अगर ये हो गया प्लान ए, अगर आपने एज एट अंडे सेल किए हैं तो अगर इन अंडों से आपने इंक्यूबेटर रखा हुआ है और बच्चे निकलवाते हैं, बच्चे निकलवाने के बाद क्या होगा, इन 50 अंडों से कुछ अंडे अनफर्टाइल हो गए, कुछ अंडे देखे, दोनों जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचना चाहिए। इसमें अंडे से चूज़ा नहीं निकलता, कुछ निकल के चूज़ा मर जाता है। आपने 60 अंडे भी नहीं लगाए, 50 अंडे लगाए हैं। 50 अंडों में से कम आपके 40 चूज़े निकलेंगे। 40 चूज़ों की आप मार्केट में जो है ना वो 3000 से लेके 4000 तक रेट, 4500 तक भी चल रहा है। आप 4000 ना लगाएं, 3000 के हिसाब से 40 चूज़ों का जो है ना वो रेट लगाएं तो 1,20,000 रुपये के बनते हैं। 3 मुर्गियों के 3000 के हिसाब से 40 चूज़े 1,20,000 के बन गए। इन्हीं 40 चूज़ों को अगर आप मैक्सिमम रेट पे सेल करें, तो 1,60,000 के बन जाएंगे। 40 चूज़े अगर 4000 के हिसाब से सेल करें तो ये 1,60,000 के बन जाएंगे। ये वो बात है जो हमारे व्यूवर्स एट अ टाइम समझ नहीं सक रहे होंगे। वो कह रहे होंगे कि क्या अभी भी, वो कई हमारे भाई हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी भी 3 मुर्गियों से 1,60,000 तो बड़ी दूर की बात है, 1 लाख कमाना पॉसिबल है। नंबर 1 पे तो ये बात जी। और दूसरा, जैसे आपने फीडिंग प्लान में कुछ चीज़ें बताई हैं, आप शुरू से आखिर तक, सुबह से रात तक का जो आपका फीडिंग प्लान है वो सारा डिस्कस करें ताकि हमारे व्यूवर्स को ये भी पता चल सके।
सर सुबह फर्स्ट टाइम जो है ना, वो हमने रात को गंदम दालदाना, अभी गर्मी है हम फीड थोड़ी कम दे रहे हैं, गंदम दालदाना मिक्स जो होती है वो हमने भिगोई होती है, वो सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम वो देते हैं। दोपहर को इनको उसके बाद थोड़ी सी फीड भी रख देते हैं। दोपहर को इनको हम ये सब्ज़ी चारा वगैरह, गर्मियों में कद्दूकश करके, जो काली तोरी की या तोरी जिसको कहते हैं, वो कद्दूकश करके देते हैं। दोनों की तसीर ठंडी होती है, आप समझते हो। उसके साथ साथ बंद गोभी, पुदीना, धनिया, ये चीज़ें जो है ना वो दोपहर को दे रहे हैं। शाम को हम इनको थोड़ी सी फीड देते हैं, थोड़ा सा इसमें दालदाना देते हैं, और वो साथ हमने वो ना ग्रीन फूडर वो उगाया होता है ट्रेज में, हम वो भी इनको दे रहे हैं। हाइड्रोपोनिक वो गर्मी की वजह से ना हम वो भी दे रहे हैं। ये हमारा फूड प्लान है। अब आपने ये 3 मुर्गियां, तो इससे अर्निंग हो गई अंडे सेल करके 75,000 से 1 लाख तक, और इसके बच्चे सेल करके 1,20,000 से 1,60,000 तक। इस पे खर्चा आपका क्या आएगा? वही बात है कि इस पे कुछ फीड के अखराजात हैं, कुछ मेडिकेशन के अखराजात हैं। मैं वो आपको बताते जाता हूँ। 1 महीने में जी ये 4 बनती है ना, 3 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा 4 बनते हैं। ये 3 किलो डेली की, एक 100 ग्राम फीड भी लगाए ना ऑर्गेनिक, अगर आप साथ देते तो 100 ग्राम नहीं खाते। अगर आप 100 ग्राम भी लगाएं तो 3 किलो 1 मुर्गी की फीड बनती है 1 महीने में। 3 किलो को आप 4 से ज़रब दें तो वो 12 किलो बन गई। 12 किलो फीड तकरीबन 900 या 1000 रुपये की लगा लें आप। मेडिसिन वैक्सीन वगैरह का आप लगा लें 1500 या 2000 लगा लें। टोटल ये फिर भी बन जाता है 3000 के लगभग बनता है। आप अंडे सेल करके 75,000 से 1 लाख तक, और बच्चे सेल करके, चूज़े निकलवा के सेल करके 1,20,000 से 1,60,000 तक कमा सकते हैं। और आपका खर्चा 1 महीने का आएगा सिर्फ़ और सिर्फ 3,000। लेकिन अगर किसी भाई को मेरी इस बात पे शक हो रहा हो, मेरी ये बात गलत लग रही हो, भाई अभी अपने मोबाइल से OLX ऑन करें, OLX पे अयाम सिमानी सर्च करें, आपको रेट्स का पता लग जाएगा जो मैंने रेट्स बताए हैं। अगर यही रेट ना हुए तो मुझे कॉल करके कहना कि आप झूठ बोल रहे हो। सर ये है असल बात, जो पक्की ठक्की बात है। OLX किसी के बाप का नहीं है, ना उसमें मैंने रेट दिया हुआ है। कोई बंदा कराची से रेट दे रहा है, कोई बंदा कश्मीर से रेट दे रहा है, कोई KPK से दे रहा है, कोई लाहौर से दे रहा है, हर जगह से रेट दे रहा है, और उसमें मेरा तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। ये मैंने जो एवरेज रेट बताए हैं कि 3,000 से लेके 4,000 तक, अगर सारी OLX पे यही रेट ना हुए तो फिर मुझे बताना। या फार्मर अगर 10 चूज़े भी खरीदता है तो 10 चूज़े वो मिनिमम 30,000 के हो जाएंगे, मैक्सिमम 40,000 के हो जाएंगे। तकरीबन आप राउंड अबाउट लगा लें 35,000 के उसने चूज़े खरीदे। हमारे पास ये 5 माह में जो है ना वो पट्टियाँ अंडा देना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। तो अगर अच्छी डाइट करते हो, अगर थोड़ी सी लूज़ हो जाती है तो आपसे 5.5 या 6 महीने भी हो जाएंगे। तकरीबन इन 5 महीनों में एक बर्ड के ऊपर आपका 500 से 600 रुपया खर्चा आ जाएगा। 10 चूज़ों के ऊपर आपका मैक्सिमम 6,000 खर्चा आएगा। आपने 35,000 के अगर चूज़े लिए हैं तो आपका 6,000 रुपया खर्चा आ गया, आपका 41,000 बन गया। 41,000 में आपके जो है ना वो 10 बर्ड तैयार हो जाएंगे। इसमें से मेटोलिटी वगैरह भी हो जाती है, वो भी ज़ाहिर है जी कुदरत का निज़ाम है। वो भी 50,000 ला लें इसको तैयार 10 चूज़ों को तैयार करने तक 50,000 से ज़्यादा खर्चा हो नहीं सकता। इसमें 1-2 मोर्टेलिटी अगर लगा लें, आपके बकाया 7 बच जाएं। एवरेज की बात करनी होती है, वैसे किसी के सारे भी मर सकते हैं, सारे बच भी सकते हैं। मेरे पास वो भी लेके गए हैं जिन्होंने 10 चिक्स लिए और 10 के 10 फीमेल निकली हैं उनकी, माशाल्लाह, वो और सारे बच गए हैं, उनके बर्ड ब्रीडर भी बन गए हैं। आप 50,000 तक आप 7 बर्ड तैयार कर लेते हो। 7 बर्ड में से आपके 2-3 मुर्गे हो गए, कोई 2-3 मुर्गियां हो गई, आपकी एक 4 का सेट भी तैयार हो जाता है ना। एक 4 का सेट तैयार हो जाता है। आप महाना 1.5 लाख रुपया, ये 50,000 लगा के महाना 1.5 लाख रुपया अर्निंग कर सकते हो। ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है। और करने की कोई शराइत, कोई कवायद, कोई किसी किस्म के नहीं। घर में छत पे रखें, और थोड़ी जगह पे, बेशक सीढ़ियों के नीचे रख लें, बेशक छत पे छोटा सा खुड्डा बना लें, बेशक कमरे में कोई बना बनाया केज रख लें। पहले हमने बने बनाए केज रखे हुए थे, वो आपने देखा लकड़ी के नीचे फेंके हुए हैं। आप समझ रहे होंगे कि 4 बर्ड को रखने के लिए मुर्गियों को कितनी 1 से 2 चारपाइयों की जगह आपको
इसकी ज़रूरत होगी। और ये कोई भी घर ऐसा नहीं है जहाँ इतनी जगह ना हो। और फिर इन्होंने आपकी जो इसको फार्मिंग में इस्तेमाल करने वाली फीड उसको भी आसान कर दिया। प्रॉपर ऑर्गेनिक पे भी आप कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है उसकी जो अंडे की एवरेज बढ़ाने के लिए, वो भी एक सीक्रेट के तौर पे आपको ऑन द रिकॉर्ड शो कर दिए हैं कि आप अंडे की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल करते हैं। अब सर मुझे लास्ट टाइम ये बताइए कि आपके पास अगर कोई बंदा राब्ता करता है परचेज़ करने के लिए, तो एट अ टाइम कितनी कैपेसिटी मौजूद है और बंदे वेट कितनी देर करें तो उनको माल मिल सकता है? अभी हमारे पास माशाल्लाह बुकिंग बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि याम सिमानी ट्रेंडिंग पे आ रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे आ गई है। हर बंदे की डिमांड है कि मैं याम सिमानी रखूँ। एक तो अर्निंग बहुत अच्छी है, दूसरा इसकी जो है ना वो एक नायाब और रेयर चीज़ है, हर बंदा रखना चाहता है। तो हमारे पास तकरीबन 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक तक भी बुकिंग, वो जैसे बुकिंग हो उसके उस लिहाज से चली जाती है। तो एट ए टाइम अवेलेबल नहीं होता। हमारी हर वीकली जो है ना वो 5 दिन बाद हैच निकल रहा होता है, लेकिन वो पहले से ही बुक होता है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई का। बड़े अरसे से हम इंशाल्लाह इनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे और नेक्स्ट टाइम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह दोबारा हमें मिलाए। और अगर आपको हमारा आज का ये बिज़नेस प्लान अच्छा लगा तो आप ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा भाई को और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भाई का नंबर मौजूद है, वही बंदा कॉल करे जो परचेज़ करना चाहता हो। सर्च करने के लिए आपके पास फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, गूगल मैप, सारी चीज़ें आपके मौजूद, OLX मौजूद है। आप हर जगह से जाके स्टडी कर सकते हैं इस चीज़ को। और उसके बाद अगर आपका जहन हो तो आप रब्ता कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दीजिए इजाज़त। नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।